नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सदन में फिर संग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज कराया, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने इन गंभीर विषयों को अभिभाषण में जगह नहीं दी। विपक्ष के शोर शराबे के बीच राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखा। वहीं सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष की सुनियोजित रणनीति बताया। कुल मिलाकर एक बार फिर सदन में संग्राम देखने को मिला। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण, स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय जैसी उम्मीद थी वैसा ही नजारा बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में देखने को मिला, लेकिन इस बार हंगामे ने सारी सीमाएं पार कर दी। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत की, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की मर्यादा और संवैधानिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए हंगामा इतना बढ़ा कि कुछ देर के लिए कार्यवाही बाधित होती दिखी। दरअसल राज्यपाल अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का ब्यौरा दे रहे थे। इंडस्ट्री, कृषि, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। लेकिन इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाया और सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल 4 पन्ने पढ़ना भूल गए या फिर सरकार ने उन्हें पढ़ने से रोका। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि हंगामे के बीच भी राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा, जिसको लेकर विपक्ष ने आरोपों के पार चलाए। देखिए, आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है, या तो सरकार ने उनसे बोला कि 4 पन्ने आपको नहीं पढ़ना, क्या राज्यपाल जी भूल गए? लेकिन जहां इन्होंने भाषण के अंदर स्पष्ट किताब में लिखा उल्लेखित है कि हम प्रदेश के अंदर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा रहे, तो कहाँ प्रदेश में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो रही? क्या भागीरथपुरा के अंदर स्वच्छ पानी था? तो राज्यपाल के अभिभाषण में चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, तो सिर्फ ये जुमलेबाजी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरह का व्यवधान लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है? सदन में विरोध दर्ज कराने के कई संसदीय तरीके हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा करना विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष की सुनियोजित रणनीति बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष का काम केवल अवरोध पैदा करना रह गया है। बड़े नादान है वो जो संसदीय कार्यप्रणाली को भी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस लगातार इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। बजट का अभिभाषण भविष्य का एक आईना होता है, जिस पर आगे जाकर के पूरे सत्र में चर्चा होती है। चर्चा में भाग लो, अच्छी बात हो तो आप प्रशंसा कर दो, कोई बात नहीं, प्रतिपक्ष में हो तो आप अपनी तरफ से कमजोरी बताओ। लेकिन अगर आप मर्यादा के दायरे के बाहर जाकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करते हो, तो मैं मान के चलता हूँ अच्छी बात नहीं। विपक्ष का काम है अवरोध पैदा करना। राज्यपाल जी ने चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उनके अभिभाषण में उन्होंने हर चीज का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश सरकार हर मामले में आम जनता के हित में काम कर रही है। कुल मिलाकर बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। 18 तारीख को बजट पेश होना है और सत्र 6 मार्च तक चलना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष आने वाले दिनों में रचनात्मक और सार्थक बहस करेगा या फिर हंगामे की राजनीति जारी रहेगी? लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन क्या असहमति जताने का यही तरीका है? अगर विपक्ष को कोई मुद्दा उठाना है तो उसके लिए चर्चा का मंच मौजूद है।
और क्यों राज्यपाल के अभिभाषण जैसे संवैधानिक क्षण को राजनीतिक प्रदर्शन में बदलने की जरूरत पड़ रही है? खैर, अब निगाहें आने वाले दिनों पर है। क्या सदन में बहस होगी या फिर शोर ही सुर्खियां बटोरता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने हंगामा क्यों किया? दूसरा सवाल, क्या एक बार फिर विपक्ष सदन में हंगामा की रणनीति के साथ ही आया है? तीसरा सवाल, क्या इस बार भी बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत हुई हंगामे से। क्या ये उचित है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा करे विपक्ष? बार बार टकराव, हंगामा क्यों? लोकतांत्रिक विरोध है या संवैधानिक पद का अपमान? जी नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, आपके समस्त दर्शकों को, मेरे साथ बैठे सम्मानित जनों को। देखिए ब्रजेश जी, राज्यपाल इस प्रदेश के अभिभावक हैं और जब वो अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं तो उन्होंने उस समय भागीरथपुरा के दूषित पानी से इतने लोगों की जो जान चली गई उसका एक जिक्र तक नहीं किया। आप स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 22 साल से लगातार आपकी सरकार है और दूषित पानी से लोगों की जान जा रही है। और आप कैसे हमारे मुखिया हैं कि आपको उस दर्द का आभास तक नहीं है, आप उसका एक शब्द नहीं पढ़ रहे हैं? क्या सरकार ने आपको मना किया है? भाई, राज्यपाल को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। क्या वह सरकार के अनुसार या सरकार के एक जो प्रशंसा पत्र के रूप में जो अभिभाषण है केवल उतना पढ़ने का काम कर रहे थे? अगर ऐसा कर रहे थे तो उनका विरोध जायज है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता 22 साल से लगातार बीजेपी की सरकार को चुन रही है। क्या वो अपना गुनाह कर रही है कि उसे स्वच्छ पीने के लिए पानी ना मिले, रहने के लिए स्वच्छ हवा ना मिले, बच्चों के इलाज के लिए सही दवा ना मिले? नकली दवा से छिंदवाड़ा में 25 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। और मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय यादव जी क्या राज्यपाल जी से केवल अपनी प्रशंसा पत्र पढ़वाने का काम कर रहे थे? तो इन सब विषयों पर अगर हम चर्चा ना सरकार करें, का आईना होता है कि कैसे आगे काम करेगी, इस पे चर्चा करना चाहिए, विरोध करना है, बिल्कुल तो आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हंगामा क्यों? सुन तो लीजिए, अगर सरकार का आईना है तो क्या सरकार का स्वच्छ पानी पिलाने को लेकर कोई रोड मैप नहीं है क्या उस अभिभाषण में उस चीज का जिक्र नहीं होना चाहिए कि सरकार आने वाले समय में जैसी भागीरथपुरा में दुखद घटना हुई वो किसी और शहर में ना हो? जो इंदौर मध्य प्रदेश का गौरव था, पूरे प्रदेश में स्वच्छता के नाम पर हम गर्व से कहते थे कि इंदौर देश में नंबर 1 है, उस इंदौर को कलंकित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया दूषित पानी के रूप में। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। बात क्या मिट जाएगा क्या? ठीक है, वाणी जी वो कह रहे हैं 4 पन्ने पढ़ने से सरकार ने रोका या राज्यपाल नहीं पढ़े, राज्यपाल ने नहीं पढ़ा। वो ये भी कह रहे हैं कि आईना दिखाया है तो सिर्फ उजला उजला पक्षी क्यों दिखाना? यदि दूषित पानी से मौतें हुई हैं तो वो भी दिखाना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पद का अपमान किया है उन्होंने। वाणी जी। जी, मैं श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और रमेश जी और धर्मेंद्र जी और आपको भी अनादि स्टूडियो से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। देखिए, जो विधानसभा शुरू होती है, डिस्कशन शुरू होता है तो पारंपरिक है कि गवर्नर साहब अपना उद्बोधन देते हैं और उसमें वो रेखांकित करते हैं कि सरकार की दृष्टि क्या है, सरकार ने आगे और भविष्य के लिए क्या सोच के रखा है, किन पहलुओं पर उसने चिंता करनी है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी होती है और साथ में जो उसका पॉलिसी रोड मैप होता है। ये सब हमें संविधान ने आर्टिकल 176 के तहत उन्हें एम्पावर किया है और ये कार्यप्रणाली हम हर वर्ष देखते हैं, नई बात नहीं है। पर हम हर वर्ष
हर सेशन में ये भी देखते हैं कि सेशन का समय व्यर्थ होता है, सेशन का समय खराब किया जाता है, वहां पर एक अनुचित तरीका अपनाया जाता है जो कार्यप्रणाली में फिट नहीं होता, हमारे संवैधानिक संस्थाओं के अनुकूल नहीं है। ये देश के हित में नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता के मुझे लगता है उनके भी विरुद्ध में ही होगा, क्योंकि कांग्रेस निरंतर सदन का समय खराब करती है। सार्थक ना तो वो किसी वरिष्ठ व्यक्ति को संवैधानिक पद पर सुनना चाहती है, ना उनको सम्मान देना चाहती है, और ये सब जनता संज्ञान में लेती। तो शर्मा जी, आप इस विरोध को कैसे देखते हैं? क्या ये परंपरा के खिलाफ है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये परंपरा के भी विरुद्ध है और कहीं ना कहीं संसदीय गरिमा और मर्यादा के भी। राज्यपाल महोदय का जो भाषण होता है, बजट भाषण के भाषण अभिभाषण की शुरुआत होता है, तो उसको केवल भाषण नहीं कहा जाता, उसको अभिभाषण कहा जाता है। तो इसमें दो चीज होती है। एक चीज तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति विषयक बातें होती है वो बातें होती हैं, तो पिछले वर्ष की उपलब्धि क्या हो सकती है वो होती है, और आने वाले वर्ष की समस्या और उनके प्रावधान चर्चे होंगे वो होती है। ये कहीं ना कहीं सैद्धांतिक होता है, नीति विषयक होता है, ये घटनात्मक कतई नहीं होता। तो राज्यपाल महोदय वो चूंकि दे रहे थे, स्वाभाविक रूप से उनको इस तरीके से इंटरप्ट करना ये कहीं ना कहीं मर्यादा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आपने देखेंगे तो मर्यादा जैसी चीज, गरिमा जैसी चीज, व्यक्ति का सम्मान जैसी चीज राजनीति में समाप्त हो गया। और मुझे जो लग रहा है, मेरी दृष्टि से, मैं जब से सवेरे घटना घटी, मुझे इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया का दोष लगता है। हंगामा हुआ और मीडिया वाले कैमरा लेकर पहुंचे। अगर मीडिया ये तय कर ले कि हमको हंगामे की कोई खबर नहीं छापना, जो सांसद बोलेगा, जो विधायक बोलेगा, विधेयक पर चर्चा करेगा, कोई समस्या उठाएगा, उसको हम कवरेज करेंगे, तो ये आधा हो जाएगा। इससे तो ये भी पता चलता है ना शर्मा जी, सिर्फ नेता जनता की बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, जबकि उनको तो जनता ने चुन के भेजा है, वो सिर्फ मीडिया में दिखना चाहते हैं। देखिए, मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए जनता ने नहीं चुना, जनता ने अपने क्षेत्र की बात उठाने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही विषय आए आप अपनी बात उठाना। ये जो सारे घटनात्मक मुद्दे होते हैं, जब क्योंकि बजट आएगा उसको विभागवार चर्चा होगी, विभागवार उपलब्धियों की चर्चा होगी और अपनी उपलब्धियों की भी चर्चा होगी, उस वक्त उठाइए। इसके अलावा ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, प्रश्नोत्तर है, कॉल जीरो आवर आता है, इतने ऐसे विषय आते हैं सारे विषय उठाने के लिए। लेकिन उन सारे अधिकारों का उपयोग ना करके केवल हंगामा करना, शोर करना, दूसरे को ना बोलने देना, ये मैं समझता हूँ परंपरा आ गई है। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र अब कितने वर्ष का हो गया, 78-69 वर्ष का लोकतंत्र हो गया। ऐसे पूरी पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही, और मोटे तौर पर इस तरह के आचरण मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। जी तो धर्मेंद्र जी, लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप नहीं है, परंपरा भी नहीं रही है ऐसी। हंगामा क्यों? क्या सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए? क्योंकि जनता ने आपको चुना, जनता की आवाज उठाइए। अभिभाषण के बाद जब विभागवार चर्चा हो तब मुद्दों पर बात कीजिए, आपत्ति कीजिए, लेकिन सिर्फ हंगामा। हमने तो हर बार ब्रजेश जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि आप अपने सदन का सीधा प्रसारण कराइए, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को दूध का दूध और पानी का पानी पता लग सके कि भाजपा मतलब की सीधा सरकार प्रसारण नहीं हो रहा है, तो सीधा प्रसारण में हंगामा नहीं देख पा रहे तो यहीं दिखाओ। अरे सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। सीधा प्रसारण अगर होगा तो पता लगेगा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री जनता के प्रति कितना जवाबदेह हैं। अरे भाई, जब पहली बार अभिभाषण की शुरुआत हुई और हंगामा हो जाएगा, धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अगर मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो कि हमारे अभिभावक हैं, पालक हैं, मतलब सुन तो लीजिए मेरी बात, जो शर्मा जी कह रहे हैं कि सिर्फ टीवी के लिए हैं आप, कि भैया सीधा प्रसारण होगा तो सही से व्यवहार करेंगे हम सदन के अंदर या मीडिया में आने की। आप तो अपनी बात रखिए ना, वहां पे विभागवार चर्चा हो तो आपत्ति कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, वही जगह मिलेगी आपको। शर्मा जी को लगता है बीजेपी के विपक्ष के कारनामे पता नहीं है, वैसे तो बहुत वरिष्ठ हैं, उनको याद होगा रात भर आसंदी घेर कर जूते चप्पल तक लेकर बीजेपी के विधायकों ने इस विधानसभा की जो चेयर है उसका अपमान करने का पाप किया है पूर्व में, जब ये विपक्ष थे।
कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रतिपक्ष से लेके सारे विधायक उस विधानसभा में सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे तब क्या लेकिन करते थे? राज्यपाल तो राजनेता आप नहीं है ना, बताइए वो क्या तो करते थे? संवैधानिक पद है ना भाई। अगर राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं और भाजपा के एजेंट के रूप में भाषण नहीं दे रहे, तो क्या उनको पीतमपुर में भागीरथपुरा में तो इसके लिए आपके पास समय था ना कि अभिभाषण के बाद आपको चर्चा में वही तो कहना था, लेकिन आप तो अभिभाषण ही पूरा नहीं होने दे रहे। आप बताइए, आप कैसे परिवार के मुखिया, आपके परिवार में 25 लोग दूषित पानी से अपनी जान खो दें और आप एक शब्द ना बोले। आपके प्रदेश में अच्छे दवा की इलाज के लिए जिस दवा को लेने गए वो जहर बन गई उनके लिए, आप उस पर ना बोले, तो क्या ये प्रदेश के मुखिया का दायित्व है क्या? और आप वो संविधान की बात करते हैं, आप हमको शुचिता की बात सिखा रहे हैं। अरे आप मुझे बताइए ना, आज 22 साल से आपकी सरकार है, अगर 22 साल की सरकार में आप मध्य प्रदेश की जनता को स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं दे सकते, वो भी इंदौर जैसे महानगर में, तो अच्छा धर्मेंद्र जी ये बताइए, कौन से राज्यपाल अपनी सरकारों के अभिभाषण में इस तरह की बातों का उल्लेख करता है? चाहे आपके यहाँ गोलीकांड हो, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, तब क्या उल्लेख किया था? एक आईना बताता सरकार के क्या इस साल हुआ है, क्या आगे होगा, उसके लिए आलोचना करने के लिए तमाम तरह की नियम है ना। आप मुझे बताइए कि सरकार के आईना में और सरकार के अगले विजन में प्रदेश की जनता को स्वच्छ पानी पिलाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? नहीं तो ये तो विपक्ष का काम है ना भाई, कि सरकार को आईना दिखाए, उसके लिए आपको मौका मिलता था, राज्यपाल को बताना था कि अच्छा आप कहते हो कि राज्यपाल ही बताएं, सरकार ही बताए। साल में अरे राज्यपाल अगर सरकार का अभिभाषण पढ़ रहे हैं तो उनको सरकार की प्राथमिकता तो बतानी चाहिए ना। इसका मतलब सरकार की ये प्राथमिकता नहीं है प्रदेश की जनता को स्वच्छ पानी पिलाना, सही दवा मिले, सही इलाज विपक्ष मिले। की प्राथमिकता क्या है कि जनता के मुद्दे सही से उठे, उनका समाधान हो, या सिर्फ हंगामा हो, मीडिया की सुर्खियों में आए? नहीं, क्या मकसद है विपक्ष का? अरे साहब आप बताइए, हमारा तो काम है जनता की आवाज बनना, जनता के मुद्दे उठाना। बाकी सरकार पूर्ण बहुमत की है, हमारे विधायक कितने, अगर जनता इनको लगातार इतना बड़ा बहुमत दे रही है और तो उसके आप अपनी बाद बात उठाइए ना सदन के अंदर, कौन मना कर रहा है? हंगामा करना और बात उठाना, तर्कों के साथ करना अलग चीज है ना धर्मेंद्र जी। हंगामा जब किया है जब जनता की बात माननीय राज्यपाल जी ने नहीं कही, जब जनता के दर्द को माननीय राज्यपाल जी ने नहीं सुना, हो सकता है उन जब 4 जनता पन्नों में की हो, पीड़ा को नहीं अरे तो धर्मेंद्र जी, हो सकता है उन 4 पन्नों में वो चीज हो जो आपने सुनी नहीं, हंगामा किया, स्थगित करना पड़ी। आप कैसे कह सकते हो? राज्यपाल ने तो अभिभाषण पूरा पढ़ा ना, राज्यपाल ने ऐसा तो नहीं है कि अभिभाषण अपना पूरा छोड़ दिया हो, पूरा पढ़ा ना। अगर वो 4 पन्नों में होता, ठीक है वाणी जी, तो वो अभिभाषण तो में सुनाई देता ना। आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, बाकी चीजें क्यों नहीं बताई मुखिया ने? इसलिए विरोध किया उन्होंने। ये एक इनॉग्रल भाषण था गवर्नर का, और उन्होंने सरकार की दृष्टि, नीति, भविष्य का जो कार्य है उसके ऊपर चर्चा की है। पर अभी कांग्रेस प्रवक्ता के वक्तव्य से ऐसे लग रहा है कि अहंकार, हेकड़ी और दंडता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। मुझे ऐसे भी याद आता है, और रमेश जी, लेकिन वाणी जी लोकतंत्र में विरोध भी तो जरूरी है ना। याददाश्त के लिए मुझे रमेश जी आप टोक दीजिएगा अगर कुछ गलत बोल रही हूँ। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी धर्मेंद्र जी, तो आपकी सरकार ने तो वायु ही इतनी दूषित कर दी थी, और फिर भगोड़ा बना दिया था जो कलंकित लोग थे, जो अपराधी थे, उनको छोड़ के आए थे। वाणी जी इस बात को कितने साल हो गए? धर्मेंद्र जी सुनिए ना, कितने साल हो गए? मेरी पूरी बात 22 साल से आपकी सरकार अरे है। ठहरिए तो सुनिए धर्मेंद्र जी, कब तक पुरानी, आपको क्या है हर डिबेट में ऐसे पारा छोड़ देते हैं अपना, आप यू लूज योर टेम्पर। मैं तो आग्रह पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, आप तो सुनिए, बात को कितने साल हो गए? मैं निवेदन कर रही हूँ धर्मेंद्र जी, जब विधानसभा चली थी उस वक्त, तो क्या याद आता है आपको कि विधानसभा में गवर्नर ने क्षमा मांगी? बालिग नहीं था, नाबालिग था उस समय, में बालिग नहीं था, नाबालिग था। आप थोड़ा अध्ययन करके आइए, आप थोड़ा अध्ययन। अब मैं कैसे बता दूंगा आपको? आप अगर मेरे से 40 साल पुरानी बात पूछेंगी, वर्तमान कैसे बता सकता जो हूं? चल रहा है, वर्तमान की बताइए ना। आप लोग देश प्रदेश, आप तो धर्मेंद्र जी आजादी के पहले की बातें बता देते हो कि आरएसएस उसमें शामिल नहीं था, इन लोगों ने नाखून तक नहीं कटाए। अब आप कह रहे हो 40 साल पुरानी बात याद नहीं है। में लिखा है ना। धर्मेंद्र जी सुनिए ना,
प्रदेश में, देश में आप लोगों के अहंकार और हेकड़ी की पराकाष्ठा कहीं भी सदन की गरिमा को उसको उस भावना से नहीं देख रही है। आप लोग सब, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तब भी आप ऐसा ही करते थे, इसमें नया क्या है? वाणी जी, वाणी जी, आप उनको मर्यादा का पाठ पढ़ा रही हैं। जब आप विपक्ष में रहते तब भी आप ऐसा ही करते हैं, चाहे लोकसभा देख लीजिए चाहे विधानसभा देख लीजिए। ब्रिजेश जी, असल में धर्मेंद्र जी जब सत्य सुनने लगते हैं, अन्य चैनल्स पे भी ऐसे हुआ है, वो अपना आपा खो बैठते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। उनको मर्यादा ये भी नहीं याद आती कि एक महिला बैठी है सामने, उनको याद दिलाना पड़ता है। बात ये स्पष्ट और साफ है। अभी मैंने कौन सी अमर्यादित बात बताइए? आका के बाशिंदे, ये चाहे दिल्ली में हो या भोपाल में, ये हर जगह सदन का समय खराब कर रहे हैं, ये गलत मुद्दे लेते हैं, ये देश को भ्रमित करते हैं, ये जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। ये सदन का जो गरिमा है, कभी ये कौवा ले आएंगे, कभी गिरगिट ले आएंगे, कभी ये और कोई छिपकली ले आएंगे, कभी सोयाबीन की बात करनी है, गेहूं का बोरा ले आएंगे। तो क्या है, हमारा विपक्ष खुद कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको किसके साथ चलना है। और मैं समझ नहीं सकती हूँ कि ये क्यों है, क्योंकि खेमों में और गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस है, वो कहीं भी आपस में जवाब दीजिए। तर्क नहीं है आपके पास, ड्रामेबाजी है बस। अरे तर्क होते तो सदन में चर्चा करते। ब्रजेश जी, मेरा एक आग्रह है, बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष को ये छोड़ दें। आपकी सरकार है, जनता ने चुनी है मध्य प्रदेश की ने, तो आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है या नहीं? अगर जनता अपनी जान से हाथ धो रही है दूषित पानी से, उस जनता को तो जवाब दीजिए। उन परिवारों से पूछिए जिनके नौनिहाल बच्चे दवा जो उनके लिए जहर बन गई, वो आज इस दुनिया में नहीं है। अरे विपक्ष क्या कर रहा है उसको भूल जाइए। इस प्रदेश की जनता जिसने आपकी सरकार बनाई है, जिसके कारण आप 22 साल से लगातार सरकार में हैं, अरे उनको तो जवाब दीजिए। आप कांग्रेस पर आ जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कांग्रेस को छोड़िए, आप एक बात बताइए, आज प्रदेश में छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं शर्मा जी पास जाऊंगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, हमने कांग्रेस को तो छोड़ ही दिया है। चाहे वो सिख हत्याकांड था, जहां हजारों 10,000 सिखों के गलों में आपने टायर बांध के जलाया उनको, चाहे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय के साथ काम करती है, दोषियों और अपराधियों को सजा देती है, चाहे वो IAS IPS क्यों ना हो। हम उनको भगौड़ा नहीं बनाते, हम उनको दंडित करते हैं, हम उनसे हिसाब मांगते हैं, हम लाशों की राजनीति। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। ठीक है शर्मा जी, सदन में हंगामा हो रहा है, तो जनता की बात कब होगी? कैसे थमेगा ये हंगामा, और कब लोगों की बात हो पाएगी, जनता की बात हो पाएगी? क्या कोई उसका उपाय है? देखिए, हंगामा करने के लिए तो पूरा जमाना पड़ा हुआ है, पूरा भोपाल पड़ा है। विधानसभा के बाहर कर लो, परिसर में कर लो, चौराहे पर कर लो, जहां मर्जी आए वहां कर लो, मगर विधानसभा जो है सुन करके भेजती है जनता अपनी बात, अपने मोहल्ले की बात, अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए। वहां तो कम से कम एक सिस्टम के साथ रहो। पूरी जिंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमको कहीं ना कहीं मर्यादा और गरिमा का आचरण करना चाहिए। मैं समझता हूँ विधानसभा का परिसर जो है, विधानसभा की कार्रवाई तो गरिमा और का आचरण करने के लिए है। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह के हंगामा करेंगे तो फिर जन समाज पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? उनका अनुसरण करती है, राजनेताओं का अनुसरण जन सामान्य करता है। तो एक प्रकार से जीवन को आप किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम और सदन को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदन में जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है। हम कहते हैं इसे लोकतंत्र का मंदिर है। आप मंदिर में जाते हैं, जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं। तो लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादाएं क्यों तार तार हो रही हैं? क्यों वहाँ जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, या जनता की बातों पर, उनकी समस्याओं पर तर्कों के साथ बात नहीं हो रही और समाधान नहीं हो रहा है? कौन है जिम्मेदार? इस पर बहस होनी चाहिए और समाधान भी निकलना चाहिए। लेकिन राजनीति है, हर जगह सियासत हो रही है, हर मंच पर सियासत हो रही है। कुछ जगह तो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, सियासत में ही सब लगे हुए हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।